हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि यहाँ पे ये बॉक्स महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है में यदि बॉक्स एक्स की घात 2 माइनस 5 गुना बॉक्स एक्स जोड़ 6 बराबर शून्य है, जहाँ प्रतीक ये बॉक्स महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है, तो एक्स का अंतराल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, यदि हम दिए गए प्रश्न में देखें तो ये महत्तम पूर्णांक फलन x का जो मान होता है, अगर हमारे पास x, यहाँ पर x का मान जो है इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन के लिए हम लिख रहे हैं कि यदि ये दो, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं, यदि मान लेते हैं x जो है एक पूर्णांक संख्या n से बड़ा तथा n जोड़ 1 से छोटा है, तो इस स्थिति में बॉक्स x का जो मान होता है वो n होता है। यानी वह महत्तम बॉक्स x वह महत्तम पूर्णांक होता है जहां पर इस x का मान उस पूर्णांक संख्या से कम या बराबर हो, उस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसके उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर हम x का मान 3 से 4 के बीच में लेते हैं, तो इस स्थिति में बॉक्स x का मान जो होता है वो 3 हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ये बॉक्स x की घात 2 माइनस 5 गुना बॉक्स x जोड़ 6 बराबर शून्य है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बॉक्स x को t मान लेते हैं। तो यह आ जाएगा t की घात 2 माइनस 5 गुना t जोड़ 6 बराबर शून्य। अब इसको अगर हम गुणनखंडन करेंगे तो यह आ जाएगा t की घात 2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा टी की घात 2 माइनस 3t माइनस 2t जोड़ 6 बराबर शून्य। तो इन दो पदों में से हम t अगर उभयनिष्ठ ले लें तो t माइनस 3, और माइनस 2 यहाँ उभयनिष्ठ ले लें तो t माइनस 3 बराबर शून्य आ जाएगा। पुनः हम क्या करते हैं, यहाँ पर t माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t माइनस 3 गुना में टी जोड़ तीन बराबर शून्य। तो इस तरीके से टी का दो मान आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये माइनस यहाँ लगा हुआ टी माइनस 2, तो टी का मान आ जाएगा 2 या 3। जब टी हमारे पास 2 या 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स एक्स जो है 2 है, या बॉक्स एक्स जो हमारे पास वो 3 है। जब बॉक्स एक्स 2 है, तो उस स्थिति में एक्स का जो मान होगा 2 से 3 के बीच में होगा, इस प्रकार से 2 से ज्यादा और 3 से कम। तो उस स्थिति में बॉक्स एक्स 2 ही होगा। और जब ये लेंगे हमारे पास जो अंतराल है यहाँ पर, तो इस स्थिति में एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 3 से 4 के बीच में, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। और यहाँ पे सूत्र में हम चाहे तो यहाँ पे ये बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए, अब एक्स का ये दोनों मान है, ये या ये, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे ये होगा या ये होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम सम्मिलित कर लेंगे, यानी इन दोनों का सम्मेलन। तो परिणाम स्वरूप x का जो मान है वो आ जाएगा 2 से शुरू होके 3, तो यहाँ पे पहले से शामिल है, तो ये आ जाएगा 2 से 4 के बीच में। जब x का मान 2 से 4 के बीच में लेंगे, तो उस स्थिति में ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर विकल्प में हम देखें 2 से 4 विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।